Welcome to my channel, a channel that's simply dedicated to your SST preparation for class 9 and 10. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का रावलाट एक्ट, जो बेसिकली सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो। आपकी जो कंसेप्ट है, आपकी जो समझ है, वो एक ऐसी लेवल पे जाए जहाँ से आप खुद ही नहीं दूसरों को भी चीज़ों को समझा सकें। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप मुझे सजेशन दीजिए, आप मुझे लिख के भेजिए कि और इसमें क्या ऐड करना है। अगर टेक्निक अच्छी है तो वो भी लिख के बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पूरा एक स्टूडेंट सेंट्रिक चैनल बने और मेरे और आपके बीच थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जो उससे और भी पढ़ाई अच्छा होगा। तो बस यही था मेरा मैसेज। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, रावलाट एक्ट शुरू करने से पहले उसके पीछे का जो रीज़न है, जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसे थोड़ा बहुत कंसेप्ट को समझ लेते हैं उसके पहले, तब ये बहुत मज़ा आएगा फिर इसे पढ़ने में। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि 1914 टू 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और उसका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो इंडिया के ऊपर एक गुस्सा पैदा करता है, एक एंगर क्रिएट होता है। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और वो गुस्सा तब्दील होता है नेशनलिज्म और आगे जाके नेशनल मूवमेंट पे। अब यहाँ से अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि अगर ऐसा चलता रहा, नेशनलिज्म, राष्ट्र प्रेम और नेशनल मूवमेंट अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ उनके दिन ख़त्म होने होंगे। इसको कमर तोड़ने के लिए ये जो नेशनलिज्म का भावना था, राष्ट्र प्रेम का भावना था, इसको काउंटर करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कोशिश की। उनमें से था रावलाट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये जो बैकग्राउंड थी, ये समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया। अब चलिए देखते हैं एक्ट में क्या कहता है। व्हाट इज द एक्ट? फ्रेंड्स, इट अलाउज गवर्नमेंट टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट एंड डिटेंशन विदाउट ए ट्रायल अप टू 2 years। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को बिना वारंट के ही जेल भेज सकता है 2 साल के लिए, और मेयर सस्पेशन यानी शक होने पर भी। आप समझ सकते हैं कि कितना दहशत भरा था। आज के समय ये सोचा भी नहीं जा सकता था जो उस समय हुआ था। तो आई होप ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि रावलाट एक्ट में कहा क्या गया था, 1919 के रावलाट एक्ट में कहा क्या गया था। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसके पीछे के रीज़न क्या था, वाई वॉज एक्ट इंट्रोड्यूस। फ्रेंड्स, टू कर्ब अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसे कर्ब करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, उसका कमर तोड़ने के लिए, और साथ साथ फ्रेंड्स सप्रेस ऑल काइंड ऑफ नेशनल मूवमेंट एज वेल एज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जी हाँ दोस्तों, जितने भी नेशनल मूवमेंट चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ और जो नेशनलिज्म, राष्ट्र प्रेम का भावना था, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, उस सोच को कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये रावलाट एक्ट लाया गया था। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट की तरफ, गांधी जी रेस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, अब रावलाट एक्ट 1919 में पास हो गया। गांधी जी उसके खिलाफ क्या करते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए देखते हैं गांधी जी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था। पहला पॉइंट है, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, अब गांधी जी के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिसका नाम था सत्याग्रह। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। उसको लॉन्च कर दिया गांधी जी ने। फिर उसके बाद क्या होता है, नंबर 2, ए नेशन वाइड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो चाहते थे पूरे देश में एक अहिंसा तरीक़ों से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वो चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, हड़ताल स्टार्ट कर दिया 6 अप्रैल। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हड़ताल है क्या। जी हाँ दोस्तों, हड़ताल बेसिकली एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस, एक पॉलिटिकल एजेंडा की आप देख सकते हैं, जहाँ क्या होता है, शॉप्स बंद रहते हैं, जितना भी दुकानें वो बंद रहते हैं, लोग प्रोटेस्ट के तौर पर, और साथ साथ जो वर्क एरिया है, चाहे वो मिल हो, चाहे वो और कहीं भी हो, कारखाने हो, वहाँ पे लोग स्ट्राइक्स करते हैं। ये एक प्रोटेस्ट का एक जरिया था, ये आंदोलन का एक लड़ाई का एक टेक्निक था हड़ताल। तो आई होप हड़ताल आपको पता चल गया हो। आजकल आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया स्ट्राइक्स होता है, भारत बंद होता है, ये चीज़ था हड़ताल। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं, गांधी जी का ये जो मूवमेंट था, इसमें लोगों को बहुत सारा भरोसा मिला, सहारा मिला और समर्थन भी मिला। लोग क्या करने लगे,
जी हाँ दोस्तों, पीपल ऑर्गेनाइज्ड रैलीज। जी हाँ दोस्तों, अब गांधी जी के मुहिम में वो लोग रिस्पॉन्स किए और रैलियाँ करने लगे। किसके खिलाफ? रावलाट एक्ट के खिलाफ। उसके बाद क्या किया लोगों ने? जो स्ट्राइक्स शुरू कर दिए थे, वर्कर्स गोज ऑन स्ट्राइक। जितने भी लोग काम करते थे मिलों में, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, कारखाने हो, बहुत सारे जगह पे वो लोग स्ट्राइक्स पे चले गए। साथ साथ शॉप्स क्लोज डाउन। जी हाँ दोस्तों, लोग प्रदर्शन के स्वरूप को क्या करने लगे? शॉप्स बंद करने लगे। तो ये सब कारनामे सब चलते रहे। किसके खिलाफ? रावलाट एक्ट के खिलाफ। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि रावलाट एक्ट क्या था, किस लिए था, गांधी जी के रिस्पॉन्स से लोगों ने क्या क्या किया। बस ये था। अब फिर आता है गवर्नमेंट एक्शन। अब गवर्नमेंट इसके खिलाफ में क्या क्या करता है? जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले तो क्या करता है? लोकल लीडर्स डिटेंट। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोकल लीडर्स थे उन्हें जेल भेजा गया, जैसे कि अमृतसर में ऐसा हुआ था। साथ साथ गांधी जी बर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को दिल्ली घुसने नहीं दिया गया। वो चाहते थे कि दिल्ली से उन्हें एक राष्ट्रीय मुहिम वहाँ से शुरू करे, उन्हें वहाँ पर घुसने नहीं दिया गया। और तीसरी चीज़ क्या हुआ फ्रेंड्स? मार्शल लॉ इम्पोज किया गया हर जगह। जी हाँ दोस्तों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मार्शल लॉ है क्या? फ्रेंड्स, मार्शल लॉ देश में वो आपातकाल, वो इमरजेंसी सिचुएशन होता है जहाँ ऑर्डिनरी जो लॉज होता है, जो कानूने होते हैं, उसे छोड़ के जब मिलिट्री फोर्स यूज़ किया जाता है लोगों के ऊपर, तो वो होता है मार्शल लॉ। अब उसके कमांड किसके हाथ में था? जी हाँ दोस्तों, उसके कमांड था जनरल डायर के हाथ में। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा रखा है, जालियाना बाग इंसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रूटल सप्रेशन था अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ इस आंदोलन को बहुत सख्ती से पेश आ रहा था आंदोलनकारियों के खिलाफ। उसी का बुरा नतीजा था जालियाना बाग इंसिडेंट, जो पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब वो इंसिडेंट क्या था फ्रेंड्स? वो इंसिडेंट था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर का एक जालियाना बाग नाम का गार्डन था। जी हाँ दोस्तों, ये पंडित जाला ने किया था ये गार्डन, उसके नाम पे जालियाना बाग गार्डन हुआ था। उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। किस लिए इकट्ठे हुए थे? रावलाट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और साथ साथ फ्रेंड्स क्या हुआ था, उस समय बैसाखी मेला चल रहा था, उसमें में भी गांव के लोग आए थे भाग लेने। अब उन्हें मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ उन समय इम्पोज था, चल रहा था। वहाँ पर जनरल डायर आए और उनके जो सिपाही थे, जो आर्मी मैन थे, उनको कहा गया मशीन गन से ओपन फायर करने को। जी हाँ दोस्तों, करीब 10 से 15 मिनट तक थाउजेंड राउंड्स ऑफ गोली दागे गए। किनके ऊपर? निहत्थे लोगों के ऊपर, जालियाना बाग में खड़े हुए लोगों के ऊपर दागे गए थे इतना गोली। और उनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी वहीं पर, स्पॉट डेथ, और सैकड़ों लोग घायल भी हो चुके थे। ये जो इंसिडेंट था पूरे दुनिया को दंग करके रख दिया। ये पूरी दुनिया को खामोश करके रख दिया कि ऐसा भी कोई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो जालियाना बाग इंसिडेंट था वो पता चल गया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया कि किस लिए ये एक्ट था, और साथ साथ गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या था, और साथ साथ पीपल्स ने क्या क्या किया, और गवर्नमेंट एक्शन, साथ साथ जालियाना बाग, ये क्लियर आपको हो गया। हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो जालियाना बाग इंसिडेंट था वो पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। इसमें इंडियंस पीपल के जो गुस्सा था वो और बढ़ गया था। लोग रास्ते पर उतर आए थे, लोगों का जो स्ट्राइक्स था वो बढ़ गया था, लोग पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे। जगह जगह ऐसा देखने को मिल रहा था। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग था, जो इंस्टीट्यूशन था, उस पर अटैक किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन में और भी इजाफा हुआ था। और साथ साथ दोस्तों इजाफा हुआ था और एक चीज़ में, वो था गवर्नमेंट ब्रूटैलिटी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता था। वो क्या किया, आंदोलनकारी के खिलाफ जो शक्ति था वो से और बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, और जो ब्रूटैलिटी था वो इंक्रीज हो गया। अब इसे मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने जो रावलाट सत्याग्रह था, जो इतने दिन आंदोलन चल रहा था, उसे कॉल्ड अप करने पर मजबूर हो गए, उसे ख़त्म करने पर मजबूर हो गए। इवेंचुअली फाइनली उन्होंने ये आंदोलन समाप्त कर दिया। तो ये था रावलाट एक्ट और उसके खिलाफ जो आंदोलन, और साथ साथ जो गवर्नमेंट था उसका एक्शन क्या था। ये पूरा चैप्टर आई हो आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा आपका जो कंसेप्ट है, जो समझ है, उसे और क्लियर करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रावलाट एक्ट यानी 1919 में हुआ था। 1919 में रावलाट एक्ट हुआ था। उसमें क्या क्या आ गया था? गवर्नमेंट
कैन अरेस्ट ए पर्सन ऑन मेयर सस्पिशन, महज शक होने पर ही किसी को गवर्नमेंट जेल में डाल सकता है करीब 2 साल तक, और उसको कोई बेल भी नहीं मिल सकता था। ये था इसका पूरा जो एक्ट, उस एक्ट का अंदर का चीज़। जी हाँ दोस्तों, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा चीज़ क्या था फ्रेंड्स, ये किस लिए लाया गया था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता था कि सारी जो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है अनलॉफुल, उसे कार्ब किया जाए, उसका कमर तोड़ दिया जाए, और साथ साथ जो नेशनलिज्म आइडिया था, जो नेशनल मूवमेंट था, उसे भी बंद किया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचा जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए वो लोग रावलाट एक्ट का इजाद किया था। आई होप ये भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, गांधी जी रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, अब गांधी जी इसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? वो पहले तो नेशन वाइड सत्याग्रह का बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो चाहते हैं कि नॉन वायलेंट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, और उसके चलते उन्होंने हड़ताल का स्टार्ट किया था 6 अप्रैल का। जी हाँ दोस्तों, अब इतना सब होने के बाद लोगों का भरपूर समर्थन मिला। लोग क्या करने लगे, पीपल ऑर्गेनाइज रैलीज, लोग रैलियाँ करने लगे रावलाट एक्ट के खिलाफ। वर्कर्स गोज ऑन स्ट्राइक रावलाट एक्ट के खिलाफ, और शॉप्स क्लोज डाउन रावलाट एक्ट के खिलाफ। इतने सब काम कर रहे थे लोग, किसके खिलाफ? रावलाट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में, गांधी जी के समर्थन में, सत्याग्रह के समर्थन में। साथ साथ फ्रेंड क्या हुआ, इसके बदले में गवर्नमेंट एक्शन हम लोग देखते हैं। क्या करता है गवर्नमेंट फ्रेंड्स? पहले जितना भी लोकल लीडर्स था उन्हें डिटेन किया गया, जेल में बंद किया गया। साथ साथ गांधी जी को दिल्ली आने नहीं दिया, और उसके साथ साथ क्या हुआ, मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। फ्रेंड्स, मार्शल लॉ जैसे मैंने पहले बताया, ये एक आपातकाल सिचुएशन होता है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जहाँ जो अमूमन जो लॉज होता है उसको छोड़ के जब आप मिलिट्री लॉ का सहारा लेते हैं, जो मिलिट्री पावर का, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तब मार्शल लॉ कहलाता है। और ये किसके अंडर में दिया गया था? जनरल डायर के अंडर में। जी हाँ दोस्तों, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं जालियानवाला बाग इंसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, पूरे जो विश्व को दंग करने वाला, पूरे विश्व को एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट हुआ था जनरल डायर के ऑर्डर पे। जालियानवाला बाग जो मैसेज किया, जो इंसिडेंट था, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे रावलाट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और साथ साथ कुछ लोग बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि देश में मार्शल लॉ चल रहा था। तो उनका फ़ायदा उठा के डायर ने क्या किया, ओपन फायर करवाया लोगों के ऊपर। करीब 10 से 15 मिनट तक गोलियां दागते रहे वो लोग, और सैकड़ों लोग वहाँ पे मारे गए, साथ साथ सैकड़ों लोग घायल भी हुए। तो ये था जालियानवाला बाग इंसिडेंट। अब जालियानवाला बाग इंसिडेंट के खिलाफ जो इंडियंस था उसका गुस्सा और भड़क गया, लोग रास्ते पर उतर आए। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स था, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, उन पर अटैक किया गया, पुलिस पर अटैक किया गया। इसका चलते गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट सप्रेशन था, ब्रूटलिटी था, उसे इंक्रीज़ कर दिया। लोगों को और भी ज़्यादा मुसीबतें उठाने लगे गवर्नमेंट ने। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अंत में जाके गांधी जी ने देखा अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मुझे आप ये आंदोलन कॉल्ड अप करना पड़ेगा। उन्होंने अंत में जाके ये आंदोलन बंद करवा दिया। ये आंदोलन एक फेलियर साबित हुआ उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया। आपके इस टॉपिक में खिलाफत मूवमेंट भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाने को सोच रहा हूँ जो महज 5 से 7 मिनट का होगा। तो आज इसको यहीं पर छोड़ते हैं। दूसरे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक्स आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, जो खिलाफत मूवमेंट है उसे अच्छी तरह से समझने के लिए। महज 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं ऐसा कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा जो आप पूरे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।